बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंचती हूँ तो देखती हूँ बाबा को और दीदी को। और आज बाबा ने विशेष यज्ञ की सभी दादियों को वतन में इमर्ज करके बिठाया हुआ था। तो सामने इतनी सुंदर जो दादियों की दादाओं की सभा दिखाई दे रही थी। देखने में बहुत ही शोभनीय और खिंचाव वाली महसूसता आ रही थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज तो आपने वतन में दीदी के साथ सभी दादियों को भी इमर्ज किया है। तो बाबा कहने लगे कि आज विशेष दीदी की सभी सखियां भी वतन में दीदी के कहे अनुसार सबको इमर्ज किया है। फिर एकदम से देखती हूँ बाबा ने दीदी को ऊपर से लेके नीचे तक इतना सुंदर रीति से, देखने में स्थूल नहीं सूक्ष्म गुणों शक्तियों से सजा करके बाबा ने खड़ा किया। और जैसे दीदी को खड़ा किया तो दीदी के मुख से, नैनों से, हस्तों से, पांव से जैसे कि एक एक शक्तियां, एक एक विशेषता सभी के पास पहुंचने लगे। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, देखा बड़ी दीदी में जो विशेषताएं थी बहुत ही गंभीर रूप से ला और लव के रूप में, जो ला होता था दीदी का वो ऑर्डर मानना पड़ता था। बाबा ने कहा, बाप तो कभी कभी बच्चों के ऊपर रहम भी कर देते हैं, पर दीदी में जो ला और लव का बैलेंस था और ला के रूप में जो ऑर्डर किया, जो बात कही, वो ब्राह्मण बच्चों को मानना पड़ता। तो बाबा ने दीदी को जिस रूप में इतने सुंदर रीति से हर गुण, हर शक्तियों से इतना चमकदार, ऐसे लग रहा था कि एक एक शरीर के अंग से रोशनी कहें, शक्ति कहें, एक दिव्यता झलक रही थी। बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, दीदी आप अपनी बात सुनाओ। तो दीदी कहती है, मैं क्या बात सुनाऊं? जो कुछ भी सुनाया है, जो कुछ भी बताया है, बाबा आपने ही हम सभी को, जो आज वतन में जो एडवांस पार्टी की दादियां दादा हैं, उन सभी को आप ही
सजाने वाले थे, सबको तैयार करने वाले थे। तो ऐसे कहते हुए जो और अन्य दादियां थी सभी, वो भी दीदी को कहती हैं कि दीदी कुछ तो आप सभी के प्रति कुछ तो सुनाएंगे ना। जैसे साकार में कभी भी दीदी किसी का पेपर बोल के आधार से, कर्म के आधार से, दीदी किसी की कोई भी समय परीक्षा पेपर लेती थी ज्ञान के आधार से। तो फिर दीदी कहती हैं कि मैं तो ये देख रही हूं कि इतना बरस हो गया, मम्मा को भी अविक्त हुए, बाबा को भी अविक्त हुए, और हमें भी इतने साल हो गए, 42 साल। आखिर हम सभी कितना समय गुप्त रीति से अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे। तो दीदी बाबा को कहती हैं, बाबा अभी आपको जल्दी करनी होगी। बाबा कहते हैं, बच्ची मैं कैसे जल्दी करूं, क्योंकि नए घर में जाना है तो उसकी पूरी तैयारी तो होनी चाहिए ना। घर बनने से नहीं, पर घर की सजावट भी हर प्रकार से होनी चाहिए, तभी तो बाबा सभी को ले जाएगा ना। तो बाबा फिर कहते हैं कि घर की सजावट, घर का श्रृंगार मेरे सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। तो दीदी कहती, यही मैं सुनना चाहती थी कि बाबा आपका क्या इशारा सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा की भी तैयारी फुल फोर्स से है और दुनिया वालों की भी तैयारी बहुत जोर शोर से है। बाबा ने ऐसे कहते हुए दीदी ने जैसे लास्ट समय में अपना एक ही मंत्र जपती रही। तो बाबा कहते हैं, जैसे दीदी ने एक मंत्र जपा, अजापा जाप का मंत्र दीदी के मन में चलता रहा, ठीक उसी प्रकार हर एक ब्राह्मण बच्चे भी अपने कर्म से, अपनी वृत्ति से जितना कर्मातीत, जितना उपराम होते जाएंगे तो स्थिति भी वैसी बनती जाएगी। जैसे दीदी ने अपने आप को उपराम किया, कर्मातीत अवस्था में गई, तो बाबा कहते ऐसी स्थिति सभी ब्राह्मण बच्चे जब बनकर तैयार होंगे, अपने आप को मेहनत करके तैयार करते रहेंगे, तो नई दुनिया आप सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए आई की आई। तो यह थी वतन की दीदी और बाबा की चिड़चिड़। और जैसे कि सभी दादियां बड़ी एक दूसरे से रूहान कर रही हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, कहाँ पर है, कैसे है, पर उनकी अंदर की अंदरूनी बात वो तो हम भी नहीं समझ पाए। फिर तो बाबा के आगे, दीदी के आगे, सभी दादियों के समक्ष भोग की इतनी सुंदर सुंदर सेंटरों की भी थालियां भोग की दिखाई दे रही थी। मधुवन की थाली तो विशेष सजी सजाई होती है, तो बाबा ने आज विशेष
पहले दीदी को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, देखो दीदी, आपके निमित्त आज कितना ना वैरायटी प्रकार का भोग आया है। तो दीदी भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, दीदी के मुख से सदैव कोई भी चीज की नवीनता होती थी तो दीदी वाह शब्द, वाह बाबा, वाह शब्द बहुत यूज करती। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए दीदी इतनी खुश हो रही थी। फिर दीदी ने बाबा को और सभी दादियों को इतना प्यार से भोग स्वीकार कराया। तो मैंने दीदी को कहा और बाबा को कहा कि नीचे के लिए आप और कौन सा विशेष संदेश देंगे। तो दीदी और बाबा भी कहते हैं, दीदी भी कहने लगी कि मेरी जो सखियां अभी भी जो साकार में हैं वो तो हमको जानती हैं, अच्छी तरह पहचानती हैं, पर कई बाबा के बच्चे जो पीछे आए, जिन्होंने देखा नहीं, पहचाना नहीं, पर जो अभी वर्तमान समय जो शिक्षाएं सभी सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अपने जीवन में धारण करनी है। तभी हम बाप समान, दादियों समान बन सकते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने, दीदी ने, सभी अन्य दादियों ने, सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया, दिल का प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए।